अब आज हमने जो टॉपिक करना है उसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। हम पहले इसका आंसर लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation where complete mass of the body is supposed to be concentrated। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, हम एक रिजिड बॉडी लेट कर लेते हैं और उस रिजिड बॉडी के सेंटर से एक एक्सिस को पास करते हैं। एक्सिस का मतलब जिसके अराउंड वो बॉडी या रिजिड बॉडी रोटेट करे। तो हम इस एक्सिस को पूरा नाम क्या देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज आवर रिजिड बॉडी। हम हर प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, एक ऐसी बॉडी जिसकी रोटेशन करते वक्त शेप और साइज कभी चेंज नहीं होती है, हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। और वो जिस स्ट्रेट लाइन के अबाउट रोटेट करती है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है। दूसरी बात, ये रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जोड़कर बनती है और उसके अंदर वो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कहां तक है, n तक। और इनके अपने अपने इस एक्सिस से डिस्टेंसेस हैं, लाइक फर्स्ट r1, सेकंड r2, n के लिए rn। अब ये सारे पार्टिकल्स इस स्ट्रेट लाइन से 90 डिग्री पे हैं, इसीलिए इन डिस्टेंसेस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। इनके अलावा हम एक और मास लेंगे कैपिटल M, उसका अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे कैपिटल R। ये वो पॉइंट बना जो इस एक्सिस से 90 डिग्री पे है। इसका मतलब ये पॉइंट इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे पड़ा है और इस पॉइंट पे हम ये मान लेंगे कि इस पूरी रिजिड बॉडी का सारा मास इकट्ठा होकर सपोज किया जाएगा कि यहां पे इकट्ठा हो गया। ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे इस पूरी बॉडी का पूरा मास इकट्ठा होकर पाया जाएगा, हम उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम देंगे। तब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। हमने कौन सी बॉडी अज्यूम की, वी आर कंसीडरिंग ए रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ, हमने पहले ही बोला था कितने पार्टिकल से बनी है, n पार्टिकल्स, हैविंग मास या मासेस m1 m2 अप टू सो ऑन mn, lying at perpendicular distances r1 r2 अप टू सो ऑन rn। इसका मतलब ये पार्ट जो बॉडी है वो n पार्टिकल्स को जोड़कर बनी और हर पार्टिकल 90 डिग्री पे, उस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। तब हम यहां पे सबसे पहले I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास विद द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। हम यहां पे निकालते हैं I इज इक्वल टू I1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए, I2 सेकंड पार्टिकल के लिए और n के लिए In। और इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले से उठाते हैं। फर्स्ट पार्टिकल के लिए मास डायग्राम में m1 है तो इस m की जगह m1, फर्स्ट पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है तो उसका स्क्वायर r1 स्क्वायर। ऐसी सेकंड के लिए m2 है तो इसकी जगह m2 और डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस करते करते mn rn स्क्वायर। अब हम एक चीज लेट करेंगे और वो लेट क्या करेंगे, सारे पार्टिकल के मासेस आपस में बराबर है तो हम उसको सबको m के बराबर मान लेते हैं। ये कहेंगे कि जितने भी पार्टिकल है सबका मास इक्वल है और किसके इक्वल है, m के। तो मैं m1 को रिप्लेस करता हूं n से r1 स्क्वायर, m2 को रिप्लेस करता हूं n से तो mr2 स्क्वायर, mn को भी m से तो mrn स्क्वायर। अब मेरी इक्वेशन में m कॉमन हो गया, बाकी रह गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर। अब एक इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n। तो मैं इस इक्वेशन को n से
मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं और साथ में लिख देता हूं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n, हर पार्टिकल का अपना अपना मास कितना है m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा कैपिटल M। एक पार्टिकल m, दूसरा पार्टिकल m, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। तो अगर एक पार्टिकल का मास टोटल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा टोटल मास के अंदर बाय n into r1 square plus r2 square plus up to so on rn square, let it is equation number 1। यहां तक हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी सपोज किया जो कि n पार्टिकल से बनी थी, हर पार्टिकल का अपना अपना मास था, हर पार्टिकल का अपना अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना। ये सब पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट हो गए, उसमें हर पार्टिकल का मास हमने m के बराबर मान लिया। तो जहां जहां m1 m2 और mn था वहां m और m आ गया, m कॉमन हो गया। अब मुझे तो ये एक पार्टिकल का मास पता, बट मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं n, तो मैंने उसको n से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये बन गया टोटल मास, तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, बाकी सेम रहा। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। इसके दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास जो टू पार्टिकल का टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल M। पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली M को कैपिटल M, R को कैपिटल R और उसका स्क्वायर कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो मैंने क्या किया, अकेले इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और इससे पहले जो मैंने ये रिजिड बॉडी दिखाई थी उसके अंदर भी ये m1 m2 और mn का हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। पहले यहां तक, अब अकेला इसका। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन जो मेरे पास बनी है उनको कंपेयर कर दूंगा। जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो दोनों के I और I है, तो हम राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। m अपॉन n इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर और इज इक्वल टू कैपिटल mr स्क्वायर। ये और ये कट गया, आपके पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या फिर r इज इक्वल टू, अब इसका अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अगर आपको डायग्राम इसका आपने देखा था तो डायग्राम में यहाँ पे ये जो एक्सिस से इसका डिस्टेंस था वो कैपिटल R था, और हमने बोला था इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा मास इकट्ठा होकर बाहर। तो ये जो R है ये रेडियस ऑफ गायरेशन बन गया। और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उसके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम उसको मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। उसके बाद उसका स्क्वायर हुआ पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मीन स्क्वायर, और उसके ऊपर उसका रूट भी लगा हुआ है, तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन is also called radius of gyration। ये इसका सेकेंड डेफिनेशन हो गया। ये पहले मीन लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर से डिवाइड, फिर उसका स्क्वायर किया, ऊपर रूट लगा दिया, इसलिए रूट मीन स्क्वायर। तो ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन।